बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें जो कंपनी की रिटर्न है उसमें अभी आईआरएस के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि उसकी कल लास्ट डेट है 31 दिसंबर, और आईआरएस में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और काफ़ी लोगों की कॉलें भी आई हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर एक टेक्निकल जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोगों का टैक्स डबल कैलकुलेट हो रहा है, उसको हम सीखेंगे कि क्या रीज़न है और किस तरीके से हमने उसको आईआरएस के अंदर उसको एडजस्ट करना है और किस तरीके से रिटर्न को सबमिट करना है। तो डिटेल में लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके ऊपर, जो हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ जो कंपनी है, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में अब नहीं जा रहा, क्योंकि जो टाइम शॉर्ट है, अभी काफ़ी लोगों ने रिटर्न्स फाइल करनी है, लेकिन हम सिर्फ उस इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो इससे रेलिवेंट है। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने जो कंपनी है उसका पीवीटी कंपनी का या कोई भी अगर बिज़नेस है या एओपी है, तो हमने एक छोटा सा उसका प्रॉफिट लॉस बनाना है, जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि किस तरीके से बनाना है। एक्सेल के कोर्स में ऑलरेडी ये चीज़ें कवर्ड हैं कि हाउ टू मेक द प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस टू, और कंप्यूटेशन किस तरह करनी है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, कैश फ्लो कैसे बनानी है, और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कैसे बनानी है। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे हम उसमें एक्सेल के कोर्स में हम ऑलरेडी देखेंगे या देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद पॉइंट ये आता है कि बनाने के बाद ये फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी सेल थी, उसकी कॉस्ट थी, ये उसका जीपी है, ये एक्सपेंसेस हैं, और नेट जो लॉस है वो कंपनी का है 197,000। फिर ये बैलेंस शीट है, बड़ी सिंपल सी, ये मैंने एग्जांपल ली है, लंबी चौड़ी एग्जांपल नहीं है, कॉन्सेप्ट हम रिवाइज सिर्फ करेंगे और इशू देखेंगे कहाँ पे है, डाटा ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ इशू को कंसीडर करेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा ओवर रिव्यू है ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के ऊपर, और उसके बाद हम कंपटीशन देखेंगे, फिर हम दोबारा आईआरएस के ऊपर जाके इसकी जो कैलकुलेशन है, जो एरर है वो स्टडी करेंगे। तो ये बैलेंस शीट आपने बना लेनी है इस तरीके से, और उसके बाद आता है कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन का जो पॉइंट है ये बड़ा टेक्निकल पार्ट होता है, तो मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये सेल मैंने लिखी, और 153 चूँकि फाइनल मिनिमम, इसको मैंने यहाँ पे वैसे लिखा हुआ है, ये फिक्स फाइनल एंड मिनिमम है, यानी कि इसके नीचे वो चूँकि शॉर्ट है, स्पेस शॉर्ट है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा, तो ये फिक्स एंड फाइनल एंड मिनिमम, ठीक है। इसको फिक्स रजीम जो है इसलिए लिख दिया गया कि अगर कोई फिक्स से रिलेटेड हो तो हम इसको फिक्स लिख लेंगे, मिनिमम और फाइनल से रिलेटेड हो तो हम यहाँ पे वो लिख लेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी 2020 की रिटर्न में ख़त्म हो चुका है, और मिनिमम और एनटीआर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मिनिमम सिर्फ डिफरेंस ये है कि कैलकुलेशन नॉर्मल होगी, लेकिन मिनिमम में अगर 8% मिनिमम है तो 8% ही हमें जमा कराना पड़ेगा, उससे कम नहीं होगा, तो कैलकुलेशन उसकी नॉर्मल में होगी, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर मैं दोबारा लेक्चर हम देख चुके हैं, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन सिर्फ टू द पॉइंट कर रहा हूँ, और जो रेलिवेंट चीज़ है वो एरर है कैलकुलेशन की, वो हम स्टडी करते हैं अभी। कि सेल लिखी हमने, कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट से या प्रॉफिट लॉस से, जो प्रॉफिट लॉस से सारी चीज़ें आ रही हैं, ये लिंक है बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के साथ। फिर हमने एक्सपेंसेस लिखे, ये सारे मैंने लिख दिए, तो ये लॉस आ गया 197,000 का, और यहाँ पे भी हम इसका जो लिंक है उसको कर देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आता है कि ये करने के बाद जब हम सारी कैलकुलेशन हमने कर ली, तो कंपनी के केस में हमने ये स्टडी किया हुआ है, एसएमई की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल कंपनी जो लार्ज साइड है उसकी बात कर रहा हूँ। ये एग्जांपल हमने वो कंसीडर की है, तो दोनों में सिचुएशन सेम है, सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस है, यानी कि दोनों में कॉन्सेप्ट सेम है। तो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, यानी कि जो हम यहाँ पे मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि एडमिजिबल और इन एडमिजिबल, इसकी कोई डिडक्शन नहीं है। जो ऊपर लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है, इस केस में लॉस है तो वो सेम लॉस एडमिजिबल और इनएडमिजिबल के बाद भी सेम है, यानी कि सिर्फ एरर के लिए डिस्कशन है, डिटेल में इस वजह से मैंने एग्जांपल नहीं बनाई। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम 197,000 है, इसके ऊपर 29% अप्लाई किया, तो ये चूँकि लॉस है तो नेगेटिव कैलकुलेशन हुई, और 113C जो अल्टरनेटिव टैक्स है वो भी नेगेटिव आ गया। और फिर आता है पॉइंट के मिनिमम टैक्स। अब देखिए मिनिमम टैक्स में दो चीज़ें थी, एक था कि वो सेल जिसके ऊपर कस्टमर ने टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है, तो वो सेल कितनी है, 2,38,000। अब सारी की सारी सेल जो है वो मैंने कंसिडर की है कि कस्टमर ने इसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है, वो है 9520, ठीक है, यानी कि 4% बनता है 9520।
अब कॉन्सेप्ट क्या है कि इन तीनों का जो हाई है यानी कि जो अमाउंट ज़्यादा है वो हमने टैक्स पे करना है। तो ABC में हायर कौन सी फिगर आ रही है 9520, चूँकि ये दोनों नेगेटिव में है। उसके बाद कुछ टैक्स है वो एडजस्टेबल टैक्स हमने लिख दिया। एडजस्टेबल टैक्स था फॉर एग्जांपल या मिनिमम टैक्स ही हमने एडजस्ट करना था, तो वो फिगर कितनी है 4%। ये हम मिनिमम की आप बात करें, एडजस्टेबल अभी ना डिस्कशन करें, ये आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे उसको एडजस्ट करना है। तो हमने ये देखा कि जी मिनिमम डिडक्ट हुआ है 11,118 और एक्चुअल में जो सेल है वो कितनी, सेल के ऊपर कितना बनता था 9520। अब ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि ग्रॉस फिगर होती है इंक्लूडिंग GST हम डिडक्ट करते हैं, कस्टमर डिडक्ट करता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये हमने बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और कंपटीशन की। अब हम आते हैं आईआरएस के ऊपर। तो ये आपके सामने आईआरएस मैंने उसी क्लाइंट का ओपन किया और ड्राफ्ट के ऊपर जाके डिक्लेरेशन में आप गए, सारी चीज़ें हमने फिट कर दी। यानी कि मैं जल्दी जल्दी इसको चीज़ें बता देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में सारी यानी कि वही चीज़ें हैं, यानी कि सेल लिखेंगे आप, उसके बाद कॉस्ट परचेज लिखें, कंजम्पशन लिखें, एक्सपेंस लिखें, तो ये 197 हमारे पास लॉस आ गया। अब मैं आता हूँ कंपटीशन के ऊपर। अब इस कंपटीशन के मुताबिक जो हम टैक्स कह रहे हैं वो कितना होना चाहिए 9520। लेकिन इशू ये है कि इस साल आईआरएस के अंदर जो बेशुमार लोगों को मसले आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को आ रहे हैं प्रॉब्लम, आईआरएस डबल कैलकुलेशन कर रहा है। तो कंपटीशन में अगर आप आएँ तो आईआरएस क्या कह रहा है जी, टैक्स चार्जेबल कितनी फिगर है 19040। अब मुझे कैसे पता चला जी डबल है, या आपको कैसे पता चलेगा डबल है? उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। अब क्या करें, जो आपका पेबल निकल रहा है ना उसको मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो एग्जैक्ट वो फिगर आएगी। होना चाहिए 9520, कैलकुलेट कितना हो रहा है 1940। अब यहाँ पे हमने लिखा जी मिनिमम जो टैक्स है वो 9520 है, ठीक है, और हमने कहा जी डिडक्ट हमारा कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल वो टैक्स जो है यहाँ पे, अगर हम दोबारा मैं उस पेज पे जाऊँ तो वो डिडक्ट हुआ है डिफरेंस। अच्छा, ये जो फिगर है ये करने के बाद आप आए जी विदहोल्डिंग टैक्स में। विदहोल्डिंग टैक्स में जब मैं आया तो मैंने क्या किया, ये जो फिगर है 9520 और उसके बाद आता है जी एडजस्टेबल। अच्छा, ये मैं बाद में लिखता हूँ, करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ। यहाँ से ख़त्म करने के बाद मैं कंपटीशन पे दोबारा आता हूँ तो वो सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है 1940 और एक्चुअल में कितना है 9520। 9520 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो 1904। इसका मतलब सिस्टम क्या कर रहा है, डबल कैलकुलेशन कर रहा है। ये सिस्टम का एरर है। अब सिस्टम का एरर है, ये चीज़ें भी चूँकि ऑटो कैलकुलेट हो रही हैं, हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। अब रिटर्न तो हमने सबमिट करनी है, तो हम डबल टैक्स तो नहीं पे करेंगे, तो हमने कैसे पे करना है, क्वेश्चन ये पैदा होता है जी हम कैसे पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स देखें तो वो क्या कह रहा है कि जी 1940 जो टैक्स है वो है आपका चार्जेबल है, और ये जो कैलकुलेट हमने किया यानी कि मिनिमम के मुताबिक है, और ये जनाब हमने जो चलान हमें रिसीव हुआ है विदहोल्डिंग का वो हमने मिनिमम में जाके लिख दिया, यानी कि यहाँ इस टैब में आके तो एडमिटेड टैक्स कैलकुलेट कर रहा है जी 7922। अब ऐसे तो नहीं है, हम क्या करें, अब हमने तो हमारा ये फिगर और ये फिगर मैच होनी चाहिए। अब आईआरएस के अंदर कोई भी इस तरह की ऑप्शन नहीं है कि इसको हम चेंज कर सकें, तो आपने सिंपली क्या करना है, एडजस्टेबल टैक्स में जाना है और वही फिगर जो डबल कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि जो फिगर यहाँ पे आ रही थी वो कितनी फिगर थी 19520, यानी कि जो फिगर हमारी होनी चाहिए थी जो डबल कैलकुलेट हो रही है, आप यहाँ पे इसको लिख दें। यहाँ पे जैसे ही आप लिखेंगे फिर आप आ जाएंगे कंपटीशन के अंदर, तो आपकी फिगर क्या आ गई, रिफंडेबल टैक्स 1598, ठीक है। वन जो फिगर है वो टोटल वही फिगर आनी चाहिए जो होनी चाहिए। मतलब मैं यहाँ पे आप फार्मूला लगाएं तो पेबल माइनस पेड, ठीक है, पेबल ये था और पेड कितना हुआ है 1, तो ये देखिए 1598 आ गया फिगर, वही फिगर। यानी कि ये कंपटीशन आपने कैलकुलेट की जो कि एज पर रूल है और टैक्स के मुताबिक होनी चाहिए, लेकिन सिस्टम हमें क्या कर रहा है, हमें डबल कैलकुलेट कर रहा है। तो हम डबल तो जमा नहीं करवाएंगे, हमारा टैक्स ही 19520 बनता है, तो हम क्यों ये 1904 जमा कराएं। तो अब रिटर्न तो सबमिट करनी है। अब सिस्टम का फॉल्ट है, सिस्टम का इशू है, वो भी ठीक नहीं हुआ। इसको बेशुमार ईमेल्स हो चुकी हैं, प्राल को लेटर लिखा है कई लोगों ने, उसमें जो हमारी तरफ से भी ईमेल गई है। तो अब नहीं वो रिजॉल्व हो रहा, नहीं ठीक हो रहा, रिटर्न की डेडलाइन है, ना इस पर कोई एक्सटेंशन आ रही है, तो हमने रिटर्न तो सबमिट करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कंपटीशन दिखाएंगे। जब कभी फ्यूचर में नोटिस आता है, मसला आता है, तो हम कंपटीशन दिखाएंगे कि हमारी ये लाइबिलिटी है, सिस्टम ने ये कैलकुलेट किया है और हमने चूंकि रिटर्न फाइल करनी थी और पैसे तो हमने पे नहीं करने थे, हमारी लाइबिलिटी ये थी, तो हमने उसको एडजस्टेबल के टैब में जाके उसके रेलिवेंट पीरियड में ये फिगर लिख दी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल में ऊपर लिख दी है, तो हम इसको क्या करते हैं 4% में लिख देते हैं यहाँ पे।
तो 4% के टैब में हमने ये फिगर लिखी, फिगर वही है, फिर वो टैब चेंज हुआ है। तो 4% के टैब में हमने लिखी, जैसे ही हमने लिखी तो हमारा जो कंप्यूटेशन थी उसके मुताबिक हमारा रिजल्ट आ गया। उसके बाद आप रिटर्न को सबमिट कर दें। ये छोटी सी कैलकुलेशन है जिसके मुताबिक जिन लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं वो इसके मुताबिक उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके मुताबिक उसको सबमिट कर सकते हैं। रिटर्न का डिले ना करें, बस ये कैलकुलेशन करके उसको सबमिट करें, वर्किंग अपने पास रखें। फ्यूचर में कोई मसला आए तो ये डाटा सफिशेंट है फॉर सपोर्ट, इसमें कोई परेशान या घबराने वाली कोई बात नहीं है। सारी चीज़ें आपकी ओके हैं। जब कानून को आपने देना ही 95 जो फिगर है वो 9520 है तो हम ज़्यादा क्यों पे करें, तो हम वही पे कर रहे हैं। अब सिस्टम का इशू है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने रिटर्न सबमिट करनी है, हमने सिस्टम को सपोर्ट किया है, डिफरेंट टाइम पे वो जगह जो फिगर है एडिशनल वो पुट की है। अच्छा, ये एक चीज़ याद रखें कि ये फिगर एग्जैक्ट वही निकलेगी, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करके 2 निकलेगी। तो ये सिस्टम की एरर है, सबको लग रहा है सिस्टम का एरर है और क्लियर भी है। या देखिए मैंने लॉजिक के मुताबिक आपको बताया पेएबल मल्टीप्लाई 2, तो वही फिगर कैलकुलेट होगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आप उसको कैलकुलेट करें। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो इससे रेलिवेंट इस वीडियो में मेंशन करें और कोशिश किया करें कि जिस वीडियो का क्वेश्चन हो, यानी कि जिस लेक्चर का क्वेश्चन हो वो मेंशन किया करें, ताकि उससे रेलिवेंट चीज़ें वो डिस्कस हो चुके हैं और जो दूसरे लोग देख रहे हैं उनको भी आंसर मिल जाए। इस तरीके से मुझे बार बार डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वीडियोस पे एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिसमें सम टाइम पॉसिबल फिर नहीं होता मेरे लिए कि मैं सबको रिप्लाई भेज सकूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।